हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर में ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे, जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके क्लास, स्टे होम, स्टे हेल्दी। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिसेस हमारा ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन के कुछ मेन पॉइंट्स मैंने होल्ड करके रखे थे। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, फिर पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, और इन दोनों का यूज़ करेंगे रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज थ्योरम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो हमारे एग्जाम में हर बार चांसेस है कि आ ही जाती है। किसी किसी एग्जाम में तो आ ही जाती है हर बार। जैसे यूपी बोर्ड का मैं एग्जाम की बात करता हूँ, हर बार रोल्स थ्योरम मिलती है। आईसीएसई बोर्ड में ऑलमोस्ट हर बार रोल्स थ्योरम मिलती है आपको। ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट बनता है, कभी कभी 2 का भी बन जाता है कि छोटा बेसिक न्यूमेरिकल, कैलकुलेशन बहुत कम, सिर्फ कॉन्सेप्ट की डिमांड वहाँ 2 नंबर का बनता है। बट कैलकुलेशन के साथ अगर देखते हैं तो वो 4 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है। तो आज हमारा पॉइंट रहेगा कंटिन्यूटी। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए आपको +1 थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। +1 में हम लोगों ने सीखा था लिमिट्स। तो लिमिट्स में हमने क्या सीखा था? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। 2 टाइप की होती है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। ठीक है, तो लिमिट के बारे में जब आपको पता है तो +1 की क्लास को पूरा दिमाग में रखेंगे। सारे फॉर्मूले +1 के काम आएंगे। और कंटिन्यूटी लिमिट में क्या फ़र्क है उसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैं एक ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास ये कोई कर्व है, ठीक है, और इस कर्व को मैंने नाम दे दिया f(x). ये y = f(x) है, f(x) कर्व हो गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ। ये मैंने पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर एक पिक कर लिया। सपोज ये x = a पॉइंट। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड की बात की और राइट हैंड साइड की बात की। जब हम लिमिट की बात करते हैं तो a के जस्ट लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या है? ये वाला a के जस्ट लेफ्ट साइड, ठीक है। और a के जस्ट राइट साइड फंक्शन क्या है? a के जस्ट राइट साइड। आप चीज़ों को बहुत ध्यान से समझे। ये एरो देखिए बहुत ध्यान से। तो मैं उस पार्ट को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है? ये ऐसा थोड़ा ग्राफ जा रहा था। एक पर्टिकुलर पॉइंट के इस साइड क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के इस साइड क्या है। तो वो चीज़ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड और इसको बोलते हैं राइट साइड। इसको मैंने जूम करके दिखाया वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोगों ने लिमिट जो पढ़ी थी वहाँ पे था क्या कि फंक्शन के जस्ट लेफ्ट साइड क्या आ रहा है और फंक्शन के राइट साइड जस्ट क्या आ रहा है। वो दोनों अगर इक्वल है तो हम लोग कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तो हमने +1 में सीखा। अब कंटिन्यूटी में क्या आया? एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। अच्छा, जब मैं लेफ्ट की बात करता हूं तो इस पॉइंट के जस्ट इस साइड क्या लिखा है? x = एक ऐसा पॉइंट है a - h, और h ऑलमोस्ट 0 है। h ऑलमोस्ट 0 है मतलब बहुत ही कम अमाउंट है। जब मैं न्यूमेरिक वैल्यू लूँगा तो बहुत जल्दी समझोगे आप। और इसके जस्ट अगर मैं उस साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो x है वो a + h है। अब मैं न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा हूँ। सपोज मेरा a जो पॉइंट है वो 5 है, तो 4.999999 अप टू इन्फिनिटिव। दिस क्वांटिटी इज ऑलमोस्ट 5 बट नॉट 5। पॉइंट समझ में आ गया? 4.9999 अगर हम अप टू इन्फिनिटिव लिखते हैं ये ऑलमोस्ट 5 है बट 5 नहीं है। इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब पर्टिकुलर पॉइंट तो 5 था, 5 के जस्ट राइट साइड एक वैल्यू ले रहा हूँ और पॉइंट का लूँगा 5.00001। अब आप देखो ये ऑलमोस्ट 5 है बट 5 नहीं है, 5 से पार्शियल अमाउंट एक्स्ट्रा है। उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब मैं एग्जैक्ट 5 की बात करूंगा, एग्जैक्ट 5। तो एग्जैक्ट 5 या फिर यहाँ पर एग्जैक्ट a है, उस पर फंक्शन की क्या वैल्यू मिलती है वो कहलाती है फंक्शनल वैल्यू। वो क्या कहलाती है? फंक्शनल वैल्यू। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर है तो बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा और फंक्शनल वैल्यू लिमिट वैल्यू के बराबर हो जाए तो ये तीनों सेटिस्फाइड हो गए। तो बोला जाएगा कि ये जो कंडीशन लिखी है ये कंटिन्यूटी की कंडीशन लिखी है
कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर ये तीनों स्टेप फुलफिल होंगे। क्लास क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं इस टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो आज की क्लास का, ठीक है। इसके बाद मैं एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ और अच्छे से समझ में आए, मैं ग्राफ और एक बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओपन पॉइंट एंड दिस इज क्लोज पॉइंट। x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है और इसकी y की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1। ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन है। अच्छा, x की वैल्यू 0 है, अगर मैं x की वैल्यू 0 फंक्शन में डालूंगा तो फंक्शन है ही नहीं। 0 पर फंक्शन कहाँ है? 0 पर है। इसका मीनिंग हुआ कि फंक्शनल वैल्यू x की वैल्यू अगर आप 0 एंटर करते हो तो आपको y की वैल्यू 0 मिलती है। लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो तो 0 के जस्ट इस साइड आओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 और जस्ट राइट साइड जाओगे तो राइट हैंड लिमिट मिलेगी, वो भी 1 है क्योंकि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। लेकिन एग्जैक्ट 0 पर वो 0 पर जंप कर जाती है, तो मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शनल वैल्यू इसके बराबर नहीं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो ये फंक्शन कैसा हुआ? डिसकंटिन्यूअस हुआ। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है हमारा, समझ में आया? ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट वैल्यू मतलब बराबर हो किसके? फंक्शनल वैल्यू के, तब हमारा फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूटी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई क्लास? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ग्राफ बता देता हूँ जो आप लोग बना लो अपनी नोटबुक पर। y इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ ये मिलता है। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस एंड y एक्सिस। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ग्राफ कैसे बन के आया? मैं वो भी बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखो ये ग्राफ कैसे बन के आया। अगर आपको y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाना पड़े तो इसके कई सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स की लाइन आप ड्रॉ करें इन अ डॉटेड फॉर्म। तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन आपने ड्रॉ कर दी इन अ डॉटेड फॉर्म। ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, ठीक है। तो पॉजिटिव x को आप सिलेक्ट कर दो। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया? पॉजिटिव x को सिलेक्ट कर दो। पॉजिटिव x कहाँ मिलता है बेटे? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x होता है। तो पॉजिटिव x को मैंने सिलेक्ट किया। टेक अ मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, टेक अ मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो y एक्सिस में ये पार्ट कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो ये वाली लाइन यहाँ आ गई, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, ये v बन गया, ये गायब हो गया पिक्चर से, ठीक है। तो उसका रोटेशन कहाँ पर आएगा? मैं प्रॉपर अगर डायग्राम बनाऊँ तो ये रोटेशन कहाँ आ गया? यहाँ। ये आपका मॉड एक्स का ग्राफ बन गया, आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ओके, दूसरा ग्राफ, अगर आपसे कोई बोले कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बना के देखो, तो x माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट है, x माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो माइनस 1 का मतलब प्लस 1 मिल जाएगा, क्योंकि इसको अगर क्रिटिकल पॉइंट बोला मैंने तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर v बना दो, बस और कुछ नहीं करना, आप इसको याद रख लो। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या? अगर y की वैल्यू x की वैल्यू अगर 0 रखी, क्योंकि x तो मुझे 0 चाहिए, x की वैल्यू अगर 0 रखी क्योंकि मॉड इसका वैल्यू कितना है? 1, तो 1 आ रही नहीं आ रही है। और ये वाला पॉइंट आपका 1,0 है, 0,1 है। इस वाली लाइन की अगर इक्वेशन पूछी जाएगी तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी? y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ये जो मॉड है वो माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों? हाँ, अब माइंड में आ रहा होगा सर ये वाला आपने न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर दिया, तो मेरे पास वो भी कॉन्सेप्ट है। ये वाला ग्राफ कैसे बन गया? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का आप सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा रिलेट करूँगा, ग्राफ समझा दूँ पहले। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा, x की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी, मिल गई।
और अगर y की वैल्यू 0 एंटर करोगे तो x की वैल्यू +1 आएगी, तो +1 आ गई। 2 पॉइंट मिल गए, दुनिया में 2 पॉइंट मिल जाए लाइन बन जाती है। और लाइन आपको बनानी कैसी, डॉटेड फॉर्म में। ये आपने डॉटेड फॉर्म में लाइन पूरी बना दी। फिर क्या लिखा है, सेकंड स्टेप क्या कहता है इसका, इस पर मॉड लगा दो। और ये मॉड क्या बताता है, ये मॉड ये बताता है कि y आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये मॉड क्या बताता है, y आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब जो नेगेटिव में y है, अब नेगेटिव में y कहाँ मिलता है, या तो 4th क्वाड्रेंट में मिलेगा या 3rd क्वाड्रेंट में मिलेगा। जो नेगेटिव y है उस वाले पार्ट को इस मिरर इमेज बना के ऊपर ले आओ। अब ये वाला मिरर इमेज यहाँ पहुँचे, और ये लाइन आपकी तो है ही पहले से, इस लाइन को रखना है। उसमें मैंने कैंसिल किया था एक लाइन को, इसमें लाइन को रखना है और इस लाइन को ऊपर ले आना है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी फॉर्म बताई आपको। सबसे पहले मैंने बताया y = mod ऑफ दिस, इस टाइप का फंक्शन बताया कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया y = mod ऑफ दिस। मैंने 2 टाइप के फंक्शन आपको सॉल्व करके दिखाए। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो छोटे से एग्जांपल ले लेता हूँ। y = mod x लिखा है, sin mod x लिखा है, तो इस टाइप का आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे। तो सबसे पहले आप sin x का ग्राफ बनाएंगे डॉटेड में। तो sin x का ग्राफ मैंने बना दिया डॉटेड में, ये मैंने sin x का ग्राफ बना दिया छोटा सा, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा था, पॉजिटिव x को सिलेक्ट करो। तो आपने पॉजिटिव x को सिलेक्ट किया था, ये पॉजिटिव x से पूरा ग्राफ जा रहा है, क्योंकि x पॉजिटिव कहाँ होता है, या फर्स्ट में या लास्ट में, 4th में। और टेक अ मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। आप इसका मिरर इमेज लोगे तो कैसा बनेगा, ये ऐसे आगे जाता रहेगा। पॉइंट समझ में आ गया। ये ग्राफ जो है वो यहाँ जाके ट्रांसफर होगा और ये ग्राफ रहेगा भी, ये खत्म हो जाएगा। तो आपको ग्राफ पता क्या मिलेगा, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जा रहा है। ये sin mod x का ग्राफ है, ठीक है। अब मैं दूसरा ग्राफ एक बना के दिखाता हूँ आपको। अगर आपसे बोले कि y = sin x और बाहर मॉड लगा दे, इसका ग्राफ बना के दिखाओ बच्चों, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले sin x का ग्राफ बनाएंगे डॉटेड में। sin x का ग्राफ बना दिया आपने डॉटेड में, यहाँ मॉड लगा दिया। ये मॉड क्या कहता है, नेगेटिव y नहीं हो सकता है। नेगेटिव y कहाँ होता है, या तो 4th में होगा या तो 3rd में होगा। उनको सिलेक्ट किया और टेक अ मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो नीचे वाले जो पार्ट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, अप साइड ट्रांसफर हो जाएंगे। ये जो ट्रांसफर हो गया, मैंने मिरर प्रॉपर बना देना है, ये प्रॉपर। और जो है मेरे पास वो तो चले गए। तो आपके डोम कैसे होगा, ये ऐसे डोम बनते चले गए। ये आपका ग्राफ हो गया। पॉइंट समझ में आ गया। ये छोटे छोटे मैं ग्राफ क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगी। एक ग्राफ और बता देता हूँ, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ होता है यहाँ पर सॉलिड फिर ओपन, फिर सॉलिड फिर ओपन, ओपन सॉलिड ओपन, सॉलिड ओपन। इस सॉलिड ओपन में क्या बोल रहा हूँ, 0 1 2 3। दिस इज -1, दिस इज -1 1, दिस इज 2। ये ग्राफ ऐसे फर्दर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये ग्राफ है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा, फिर भी मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 2 को स्किप कर दें और 1 को इंक्लूड कर दें तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 मिलता है। लेकिन आपने 1.999999 लिख दिया और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो वैल्यू कहाँ नजर आएगी, यहाँ आंसर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। देख रहे हो आप, आंसर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने 2 एंटर कर दिया तो आपको आंसर मिलेगा 2। माइनस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 0.9999, ये कहाँ पर होगा, यहाँ होगा, वो भी निगेटिव के साथ। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो -1 आएगा। ये तो सेटिस्फाइड लग भी रहा है, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है कि कोई भी वैल्यू आए, अगर कंप्लीट वैल्यू है तो वो कंप्लीट वैल्यू आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास लिखा है 4.9999 और इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया तो आंसर कितना आएगा, 4। मतलब लेफ्ट साइड में वैल्यू कवर करता है, लेफ्ट साइड का इंटीजर पिक करता है, ठीक है। बस इतनी सी छोटी सी बात है। अगर आपसे कोई बोले कि पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ तो आप आंसर क्या दोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो आपका आंसर कितना आएगा 3,
क्योंकि 3.14 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। अगर आपसे कोई बोले ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो आंसर कितना आएगा 2.72 समथिंग होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बेसिक स्टेप समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल्स लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि ये पिक्चर है किस चीज़ की। तो पहला न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है एग्जामिन फॉर कंटिन्यूटी, मतलब मुझे चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, ये चेक करना है। तो फंक्शन क्या है पहले, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 आज की क्लास एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा ब्रेकेबल फंक्शन मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 3, और यहाँ लिखा है 5, और ये लिखा है एक्स नॉट इज इक्वल टू 3, और ये लिखा है एक्स इज इक्वल टू 3। हालांकि इस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोगों ने +1 में किए लिमिट कैलकुलेट करने में। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट 3 पर जब देखते हैं, क्योंकि मेरे पास फुल डोमेन के लिए होल आर होता है -∞ टू +∞, ठीक है। एग्जैक्ट 3 पर तो 5 आ रहा है, लेकिन 3 के अलावा कोई भी नंबर लिया जाएगा उस पर यह आएगा। तो 3 के लेफ्ट साइड में बात करूँगा तब भी यही आएगा ऊपर वाला फंक्शन, और 3 के राइट साइड में जाएंगे तब भी अप साइड का फंक्शन लिया जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना लिखकर मैं अपना न्यूमेरिकल लिमिट का बना लूँ और लिमिट x टेंड्स टू 3 लिख दूँ। इस लिमिट का क्या मीनिंग है कि 3 के आसपास, नियर अबाउट 3, नॉट एग्जैक्टली 3। कौन समझ आ गया, नियर अबाउट 3 नॉट एग्जैक्टली 3। ओके, अब हम लोग अपना न्यूमेरिकल लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब आप इसमें जैसे ही 3 एंटर करेंगे, एंटर करना नहीं, एंटर करेंगे रफ स्केच में, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 माइनस का 6 9, तो 9 9 कटिंग 0 आ गया, 3 3 0 फिर से 0, तो 0 बाई 0 का कॉन्सेप्ट आ गया। हमें कुछ स्पेशल फंडा यूज़ करना पड़ेगा। याद करो +1 में इसका क्या किया था, फैक्टर किया, तो इसका हम लोग कर रहे हैं फैक्टर, लिमिट x टेंड्स टू 3। अगर मैं इसके फैक्टर करने जाऊँगा तो फैक्टर, एक और मेथड है एल हॉस्पिटल मेथड, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग फैक्टर देख लेते हैं। तो इसके फैक्टर कितना मिलेंगे आपको, एक्स स्क्वायर, ये मुझे चाहिए माइनस का 6, तो कितना आएगा 3 3 2 3x प्लस 2x, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 6 आ जाएगी, ठीक है, पहली बात, डिवाइडेड बाई x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, x कॉमन x माइनस 3 एंड +2 कॉमन x माइनस 3 एंड x माइनस 3, इस साइड आ जाते हैं लोग, लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 कॉमन x माइनस 3 कॉमन x प्लस 2 ओवर x माइनस 3, x माइनस 3 होल्ड कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे ही लिमिट एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखना है अप्लाई लिमिट, ये सब लिखना पड़ता है बेटे। जैसे आपने लिमिट अप्लाई कर, अब लिमिट नहीं लिखा जाएगा, तो 3 + 2 = 5। आपने जब लिमिट निकाला तो 5 आया, लिमिट वैल्यू 5 आई है, और फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 3 की कितने की बनी, जब 3 एंटर करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 5, फंक्शन वैल्यू 5 है। तो लिमिट वैल्यू, इसका मीनिंग हुआ कि लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल, शॉर्टकट में लिख दिया फंक्शनल वैल्यू, बोथ आर इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कॉपी कर लो इसको। ओके, अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, सेकंड। तो आज की क्लास का सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब उसने बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, वो कह रहा है मेरे से, तो k एक अननोन क्वांटिटी कहीं भटक रही होगी, उसको हमें सर्च करना। देख लेते हैं f ऑफ x, ये भी ब्रेकेबल फंक्शन टाइप है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड k x इज इक्वल टू 3, x नॉट इज इक्वल टू 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, मैंने एल हॉस्पिटल नहीं बताया है, अब हम लोग एल हॉस्पिटल देख लेते हैं। एल हॉस्पिटल का क्या कॉन्सेप्ट है, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल का क्या कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ कि आप, हाँ पहले मैं बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने 3 को लिया,
3 एंटर कर दिया फंक्शन में तो k मिलेगा। 3 के लेफ्ट साइड और 3 के राइट साइड दोनों में ये पिक होगा, मतलब मैं लेफ्ट और राइट ना लिख के सीधा लिमिट लिख दूँ तो मैं सीधा लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 3 लिख देता हूँ और x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब या तो ये फंडा है, पहले से हम चेक कर लेते हैं इसका ये रूल फॉर्म कौन सी है। 3 एंटर करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर से 0 दे देगा, अभी बात हुई थी, यहाँ से 9 दे देगा, ये 6 और 3 9 अगेन, तो 0/0। इसकी जो फॉर्म है वो 0/0। एल हॉस्पिटल रूल जब भी अप्लाई हो सकता है जब आपका जो क्वेश्चन गिवन है डायरेक्ट लिमिट एंटर करने पर या तो 0/0 बन जाए या इन्फिनेटिव बन जाए, तभी एल हॉस्पिटल लगेगा, नहीं तो हमें कुछ स्पेशल वर्क करना पड़ेगा जो हम लोग लिमिट में सीख चुके हैं। ठीक है, वो हम बात नहीं कर रहे और आने वाले टाइम में थोड़ा सीखेंगे भी, हमारे पास है एग्जाम्पल ऐसा। ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल अगर मुझे अप्लाई करना है तो क्या कहता है कि नॉमिनेटर का डेरिवेटिव अलग कर दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग कर दो, दोनों के एक साथ लिख दो। ठीक है, तो अब मुझे फैक्टर नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना बहुत ईजी है, हम लोगों ने डेरिवेटिव पूरा पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया हमारा। तो लिमिट x टेंस टू 3 अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा ये मुझे मिलेगा 2x माइनस एक्स 0 हो गया, ये मुझे मिलेगा 2x और यहाँ मिलेगा -2। अब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6 - 1 कितना मिलेगा 5। अप्लाई लिमिट, यहाँ पर 3 एंटर करता हूँ तो 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो मिलेगा 4, ये मिलेगा 5/4। क्या पॉइंट समझ में आ गया? लिमिट एक बार चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6, एक चलेगा 5 और 6 2 4। ठीक है, आपकी लिमिट वैल्यू ये आई है। अब आप निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू 3 एंटर करने पर k आ रही है और उसने पहले ही कह दिया है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट वैल्यू जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, हो गई। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यही तो आपका आंसर है, यही तो के डिमांड है हमारी। बस इतना है, तो पॉइंट समझ में आ गया। अगर मैंने बोला कि फंक्शनल वैल्यू जो k आई है, f(3) की वैल्यू k आई है, वो लिमिट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। तो k की वैल्यू इतने हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल थोड़ा आसान है, अगर मैं फैक्टर करता तो थोड़ा टाइम लग जाता, बट सॉल्व तो हो ही जाता, बट डिफरेंशिएशन थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में हमें एल हॉस्पिटल कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने मॉडकाइक न्यूमेरिकल उठाया हुआ है। f(x) इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x ओवर मॉड x, दिस इज 0, x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 पर 0 है। अब मुझे क्या करना है, एग्जामिन करना है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं है। कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0 दिख भी रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 है। अगर वो नहीं लिखेगा तब भी दिख रहा है क्योंकि एग्जैक्ट 0 पर तो 0 है, लेकिन 0 के राइट साइड और लेफ्ट साइड में ये सारे फंक्शन मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को। तो मुझे चेक करना है 0 पर। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ, एक बात मन में आई होगी आपके, सर ने इस बार लिमिट क्यों नहीं लिखा, लिमिट x टेंस टू 0। पॉइंट समझ में आया। अगर मैं लिमिट लिखता, मैं लिख सकता हूँ, बुक में जनरली मिल भी जाता है, पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं लिमिट वैल्यू लिख देता तो ये मॉड लिखा है ना, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। 1 मिनट मुझे दो, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखूँगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पर लिमिट निकाल रहे थे, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी है। इसका मीनिंग क्या हो गया, माइनस। ये माइनस मैंने क्यों लगाया, ये माइनस इंडिकेट ये करता है कि 0 एक ऐसा पॉइंट है, उसके लेफ्ट साइड मुझे जाना है। माइनस ये इंडिकेट करता है। अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूँगा तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, तो उसका इंडिकेशन क्या होगा कि वो राइट साइड में वैल्यू को अप्रोच करता है। और ये क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में वैल्यू का अप्रोच कर रहा है। क्या पॉइंट समझ में आ गया। और यहाँ पर मैं लिखूँगा फंक्शन, तो 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन कौन सा पिक करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन मुझे पिक करना पड़ेगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, मैं ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिख रहे हैं लिमिट। अब x टेंस टू 0 नेगेटिव लिखा है, यहाँ पर मैं चीज़ों को चेंज करूँगा, लिमिट h टेंस टू 0 लगाऊंगा। ये h कहाँ से है, 1 मिनट दो, x की पोजीशन पे ये लिखने जा रहा हूँ, x की पोजीशन पे ये लिखने जा रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, x की पोजीशन पे मैं ये लिखने जा रहा हूँ। लिखो, x की पोजीशन पे क्या लिखूंगा, 0 माइनस कितना h, क्योंकि पार्शियल अमाउंट मुझे हटाना है उसमें से। अब यहाँ भी लिख रहा हूँ, तो 0 माइनस h और इस पर लगा दो मूल।
क्योंकि पार्शियल अमाउंट निकालना है, मॉड तो लगाइए उस पर, ठीक है। और ये मुझे मिल रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो माइनस एच ही है बेचारा। अब माइनस एच पर मॉड लगाओगे तो आपको h ही मिलेगा और कटिंग कर दोगे तो -1 मिलेगा। बात समझ में आया? अब आगे बढ़ना है। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट की। वो कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव पर भी फंक्शन तो यही पिक होगा। देखो एग्जैक्ट 0 पर, ये पर 0 में लेफ्ट साइड राइट साइड सब कुछ यही है, तो मैंने पिक कर लिया। फिर से हम लोग बात करते हैं लिमिट, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 कैसे आ रहा है देख लेते हैं। 0 प्लस x, क्योंकि ये जो x है यहाँ पर ये वैल्यू एंटर करनी है, और ये वैल्यू है क्या, 0 में समथिंग ऐड करना है। तो समथिंग कितना है, h है, और h कितना है, ऑलमोस्ट 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। तो 0 प्लस h, और ये मैंने पैक किया। मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से हेडफोन लगा के सुनो, तभी समझ में आएगा अच्छे से। अब मैं देख लेता हूँ, बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज h, दिस इज प्योर h, कटिंग 1। अब यहाँ पर तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो मैं कंटिन्यूस कहाँ फंक्शनल वैल्यू निकालने के चक्कर ही खत्म कर दो। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही तो बात ही खत्म होगी। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या पॉइंट समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, सो फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस वर्ड यूज कर लो, ठीक है। ये मेरे को काफ़ी अच्छा था, मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, तो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल उठा लें। ओके, न्यूमेरिकल है एफ ऑफ एक्स, फोर्थ न्यूमेरिकल आज का, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड 8x स्क्वायर, और यहाँ लिखा है k, और ये x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0। फाइंड k सो दैट द फंक्शन में कंटिन्यूअस, फंक्शन में कंटिन्यूअस तो x आपने फाइंड करना है। ये x लिखा है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, प्लीज़ बच्चों मैनेज कर लेना, ठीक है। आपको समझ में आ जाता होगा क्योंकि मैं बोल देता हूँ, बहुत से क्लियर हो जाती है चीज़ें। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी लिमिट निकल के आ जाएगी। अभी प्योर +1 का न्यूमेरिकल बन गया। लिमिट की अब लेफ्ट और राइट में बात नहीं करूँगा क्योंकि मॉड वगैरह लगानी है। जब मॉड वगैरह लगा होता है तो जनरली वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट सीधे सीधा सब कुछ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड 8x स्क्वायर। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करना है, या तो मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लूँ। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, देखो अगर मैंने 0 जैसे एंटर किया तो cos 0 बन गया, cos 0 वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0, होल्ड करना, 0 एंटर करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 स्क्वायर 0, तो 0 बाई 0 एल हॉस्पिटल मतलब डेरिवेटिव कर दो। एक तो फंडा ये, दूसरा फंडा क्या है, मैं दूसरे फंडे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि अगर कोई बच्चा +1 का देखे वीडियो मेरा तो उसे भी क्लियर हो जाए। तो 1 माइनस 4x, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर, ये होता है हाँ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x ओवर 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा साइन x हो जाता है, हाफ एंगल हो जाता है, दैट मीन्स 2x हो जाएगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया क्योंकि एंगल हो गया हाफ। यहाँ 2 थीटा था तो थीटा लिखा है, यहाँ 4x है तो 2x है, और ये लिखा है मैंने 8x स्क्वायर, क्योंकि से इसकी कटिंग कर दो 4 किया। अब ये न्यूमेरिकल मेरा पहुँचा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा है साइन 2x, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया अभी, और यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर। अब मैं इसको लिखूँगा 2x, यहाँ होल स्क्वायर मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ होल स्क्वायर लगाओ या यहाँ लगाओ एक ही बात है, लिमिट स्क्वायर मिलता है। अब एक हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एंड साइन थीटा ओवर थीटा गिव्स 1। ये भी एक फॉर्मूला लिमिट का है, आपको +1 में सीखा होगा आप सबने। यहाँ लिखा है 2x, यहाँ लिखा है 2x, x टेंड्स टू 0 दैट मीन्स 2x ऑल्सो टेंड्स टू 0। ये पूरा फंडा बन गया, थीटा टेंड्स टू 0, 2x टेंड्स टू 0, यहाँ थीटा डिवाइड में थीटा, यहाँ 2x, यहाँ 2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 आ गया, ठीक है। उसने बोला फंक्शन आपका, अच्छा ये न्यूमेरिकल में क्या कर रहा था, फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, लिमिट वैल्यू आ चुकी, फंक्शनल वैल्यू क्या है, फंक्शनल वैल्यू 0 पर निकाल रहे हैं, 0 पर आ रही है k, तो फंक्शनल वैल्यू है k और लिमिट वैल्यू है 1, दैट मीन्स
मैं यहीं पे लिख देता हूँ, साइज में देख लेता हूँ बोर्ड पर। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बोर्ड पर देख लेते हैं। ठीक है, स्पेस है अभी। तो इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये फंक्शनल वैल्यू है और ये लिमिट वैल्यू है। तो लिमिट वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो के की वैल्यू आपकी आ गई 1। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। ओके क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर। आगे बढ़ाते हैं फिर बाद में।